क्या कंप्यूटर में फ़ेल होकर भी, मतलब कंप्यूटर में जो मिनिमम मार्क्स हैं 18 नंबर जनरल कैटेगरी वालों के लिए, क्या उसमें 18 नंबर से कम पाके भी आप फाइनल सिलेक्शन एसएससी सीजीएल में ले सकते हैं? इसके बाद अगला प्रश्न, क्या सिर्फ 18 नंबर, सिर्फ पासिंग मार्क्स ला के कंप्यूटर में सीपीटी पोस्ट के लिए आप क्वालिफाई कर जाएंगे? क्या कंप्यूटर में सिर्फ 18 से 19 नंबर ला के आप कोई एक नौकरी एसएससी सीजीएल के थ्रू ले सकते हैं? क्या सिर्फ टाइपिंग में आपके अगर सिर्फ क्वालिफाई हुए हैं, आपने हायर कट ऑफ क्वालिफाई नहीं की है, आपके 2000 की डिप्रेशन कंप्लीट नहीं हुए हैं, आपके सिर्फ 1500, 1600 या 1700 की डिप्रेशन हुए हैं, क्या इन सब के बावजूद भी आप नौकरी ले पाएंगे एसएससी सीजीएल 2022 में? जी हाँ दोस्तों, इन सभी प्रश्न का उत्तर इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। बहुत धैर्य के साथ वीडियो को देखिएगा। मैं आपको सारी चीज़ बिल्कुल एसएससी के द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल डेटा के आधार पर बताऊंगा। ये आप देख सकते हैं, इस समय मैंने टेंटेटिव वैकेंसी फॉर कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2022 की 3 फरवरी 2023 का लास्ट अपडेटेड वैकेंसी है ये। मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ कि आप कौन कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। मेरा कहने का मतलब है, क्या अगर आपने कंप्यूटर में सिर्फ 18 नंबर ही पाए हैं, या ओबीसी वाले जो हैं उन्होंने सिर्फ 15 नंबर ही पाए हैं, उसके बावजूद उनको क्या कोई नौकरी मिल सकती है? क्या कोई ऐसी पोस्ट भी है एसएससी सीजीएल के थ्रू जहाँ पे आपका कंप्यूटर में सिर्फ पास होने पे ही नौकरी मिल जा रही है, हाई कट ऑफ उसके लिए आपको क्लियर नहीं करनी है? तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। धैर्य के साथ बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, इस बार जो एसएससी सीजीएल 2022 की वैकेंसी है ये 3 तरीके से है। देखिए एकदम क्लियरली, अब मैंने भी एग्ज़ाम दिया है, मैंने अपना सब कुछ बता रखा है, कितने मार्क्स वगैरह आए हैं, तो मैं आपका समय ना वेस्ट करते हुए बिल्कुल मुद्दे पर आता हूँ और आपको बताता हूँ। देखिए, वैकेंसी जो है इस बार 3 तरीके से इस प्रकार है कि पहले अगर आपको मैं यहाँ पर दिखाऊँ, ये मैं आपको ले चलता हूँ, मैंने आपके लिए टेबल को बहुत अच्छे से हाईलाइट भी किया है। देखिए यहाँ पर लिखा है, मैं आपको ये थोड़ा अगर आप सेकंड लास्ट रो देख पाएंगे, जो कि मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रखी है, इसमें CPT/DEST लिखा है। CPT मीन्स आपको पता है कंप्यूटर वाला, और DEST मीन्स टाइपिंग की। ये वो पोस्ट हैं जिसमें आपको हाई कट ऑफ क्लियर करनी रहेगी, सिर्फ पास होने से काम नहीं चलेगा। तो लेकिन ऐसा सारी पोस्ट के लिए नहीं है। जहाँ पर NA लिखा है मीन्स नॉट एप्लीकेबल, जहाँ पे नॉट एप्लीकेबल लिखा हुआ है उन पोस्ट के लिए आपको सिर्फ कंप्यूटर को क्वालिफाई करना है, कंप्यूटर का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, आपको हाई मार्क्स नहीं चाहिए। तो अगर आप UR से हैं, आपके 18 नंबर आ रहे हैं, तो बिल्कुल आप सेफ़ हैं। और टाइपिंग में अगर आपने UR होते हुए कम से कम 20% आपका अलाउड था, तो अगर आपने 1600 की डिप्रेशन सही किए हैं तो बिल्कुल आप क्वालिफाई कर जाएंगे, आपको हाई कट ऑफ उसके लिए झेलनी नहीं पड़ेगी। अब मैं आपको अगर ये टेबल बहुत ध्यानपूर्वक दिखाऊं, तो देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पे आपका जो पहले नंबर पे है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट अंडर CAG, तो इसके लिए आपका असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर ग्रुप B की पोस्ट है। इसमें अगर मैं आपको यहाँ पर साइड में ले चलूँ तो इसकी वैकेंसी आपको दिख रही होगी, 1260 वैकेंसी है। और इसमें आपका क्या दिया है, CPT/DEST नॉट एप्लीकेबल, मतलब इस पोस्ट के लिए बिल्कुल आप एलिजिबल हैं। अगर आपके कंप्यूटर टाइपिंग में ज़्यादा नंबर नहीं भी हैं, आप सिर्फ पास हैं, तो आप यहाँ पर इस पोस्ट के लिए आपको जॉब लग सकती है। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे सीन क्या है कि टोटल आपकी 37,000 कुछ वैकेंसी है, लेकिन उसमें से जो मैक्सिमम पोस्ट है लगभग आपकी 25,000, जी हाँ 25 से 26,000 पोस्ट वो CPT और DEST की है, जहाँ पे आपको कंप्यूटर में सिर्फ पास होने से काम नहीं चलेगा, आपको हाई नंबर, ज़्यादा नंबर लाने पड़ेंगे पासिंग मार्क्स से। और सेम चीज़ एप्लीकेबल होता है टाइपिंग के लिए भी, वहाँ भी आपको अच्छी खासी एक्यूरेसी, 93% की एक्यूरेसी जनरल को चाहिए। लेकिन अगर हम इन दोनों को छोड़ दें तो ऐसी पोस्ट जहाँ पे कंप्यूटर और टाइपिंग सिर्फ क्वालिफाइंग मांगा हुआ है, तो वो भी पोस्ट इतनी भी कम नहीं है। तो जो बच्चे ऐसे हैं जिनके लगभग 275, 280 से ऊपर नंबर बन रहे हैं, तो उनके लिए भी लगभग 10,000 वैकेंसी ऐसी है जहाँ पर वो कम नंबर पाके भी कंप्यूटर में और टाइपिंग में कम नंबर पाके भी जॉब पा सकते हैं, अगर उनके मेंस में एग्ज़ाम नंबर्स अच्छे खासे हैं।
तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इतनी कितनी टोटल वैकेंसी है, जहाँ पर DEST मांगा है ना तो CPT मांगा है। चलिए मैं शुरू करता हूँ। तो आपको मैंने पहले ही दिखाया 1260 वैकेंसी है। यहाँ पर आप देख पाएंगे, अगर आप देख पा रहे हैं अच्छे से तो मैं आपको बताऊँ 1260 वैकेंसी यहाँ पर NA नॉट एप्लीकेबल, ना तो DEST चाहिए ना CPT चाहिए। फिर 202 वैकेंसी है, यहाँ भी नॉट एप्लीकेबल दिया है। फिर 86 वैकेंसी, फिर 29 वैकेंसी। इस तरह से देखिए काफ़ी वैकेंसी है। उसके बाद 8 वैकेंसी, एक्चुअली मैंने रेड से हाईलाइट किया तो आपको कम समझ में आ रहा होगा, तो मैं थोड़ा सा आपको अगर जूम करके दिखाऊं तो शायद आप समझ पाएँ। तो इसके बाद आप देखें 12, उसके बाद 450 वैकेंसी, 24 वैकेंसी। ये सब ऐसी वैकेंसी है जिसमें आप कंप्यूटर में हाई कट ऑफ नहीं चाहिए आपको, ना तो टाइपिंग में हाई कट ऑफ चाहिए। आप बस क्लियर कर लीजिए कंप्यूटर और टाइपिंग जितना मिनिमम रिक्वायर्ड है क्वालिफाई करने के लिए, उसके बाद आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अगर मैं आपको वैकेंसी दिखाऊं तो इस तरह से ये आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी ये पूरी टोटल करी है मैंने। पूरी टोटल करने पे लगभग 10,000 से ज़्यादा 10,400 लगभग वैकेंसी आ रही है, जहां पर अगर आप क्वालिफाई नहीं किए, क्वालिफाई कर गए हैं कंप्यूटर और टाइपिंग लेकिन ज़्यादा मार्क्स नहीं आ रहे हैं कंप्यूटर में, तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। 23 हो गई, फिर 3 है, उसके बाद टोटल 2, 765, 21, 176, 38, उसके बाद ये 2295 अच्छी खासी वैकेंसी है। देखिए इसमें भी आपका NA नॉट एप्लीकेबल मीन्स यहाँ पे आपको हाई CPT और DEST की ज़रूरत नहीं है। और 21 डिपार्टमेंट में आपकी 2295 वैकेंसी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये ग्रुप C का है, ये आपका ऑफिस अंडर CAG, ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये पोस्ट आती है। इसमें अच्छी खासी टोटल वैकेंसी बता रहा हूँ 2295 है। फिर 2 वैकेंसी, फिर 42, उसके बाद 1470 वैकेंसी है। अगर मैं इसमें दिखाऊँ, यहाँ भी आपको DEST मांगा है ना तो CPT मांगा है, नॉट एप्लीकेबल है। और ये किस डिपार्टमेंट में वैकेंसी है ये भी मैं आपको बता दूं, ये भी आपका अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी है, ग्रुप C की है। इसके बाद 232, ये भी अच्छी खासी वैकेंसी है। उसके बाद फिर 61 वैकेंसी है, 88 वैकेंसी, 1 वैकेंसी। अभी आप जो देख पा रहे हैं 19, ये मैंने हाईलाइट नहीं की है, काफ़ी ज़्यादा 19,000 से 676 वैकेंसी, यही मेन वैकेंसी है। ये TA और DA की, आपकी पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट की है। यहाँ पर बहुत से बच्चे, अगर यहाँ पर आपका CPT और DEST ना मांगा होता तो कट ऑफ बहुत कम जाती, मतलब बच्चे क्वालिफाई कर जाते। लेकिन मैं अगर आप उसको दिखाऊं तो इसमें आपका देखिए CPT कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट मांगा हुआ है, DEST नहीं है लेकिन CPT ज़रूर आपका मांगा है। इसके बाद 8 वैकेंसी, 16 वैकेंसी है। फिर यहाँ 73 वैकेंसी है। मैं आपका समय नहीं बर्बाद करना चाहता इसलिए जल्दी से दिखा रहा हूँ। इसके बाद आप देखें ये 2752, ये बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, जहाँ पर ना तो CPT चाहिए ना DEST चाहिए। और ये है आपका MES में, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, ग्रुप C की वैकेंसी है आपकी, अच्छी खासी है। उसके बाद 1 वैकेंसी 10, 23, 10, 1, 2, 46, 2, इस तरह से। फिर 171 वैकेंसी है, ये भी डिपार्टमेंट में आपको दिखा दूं, अच्छी वैकेंसी है इसमें भी। तो UDC की अपर डिवीज़न क्लर्क, ग्रुप C की वैकेंसी है, तो अपर डिवीज़न क्लर्क है। इसमें हम देखें नॉट एप्लीकेबल, इसमें भी आपका, मुझे लगा था कि UDC की है तो शायद इसमें टाइपिंग या DEST मांगा होगा, बट ऐसा नहीं है। उसके बाद 7 वैकेंसी है। तो इस तरह से टोटल 37,409 वैकेंसी है, जिसमें से 10,400 के लगभग ऐसी वैकेंसी है जहां पर कंप्यूटर की हाई कट ऑफ नहीं चाहिए, बस क्लियर करना है, और ना ही टाइपिंग की हाई कट ऑफ चाहिए, बस आपको क्लियर करना है। अगर आप UR से हैं और आपने 1600 वर्ड बिल्कुल सही टाइप किए हैं तो आप बिल्कुल क्लियर कर जाएंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। काफ़ी कन्फ्यूज़न थी तो मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए बच्चों को, इसलिए मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया। अब अंत में मैं आपको अपना स्कोर कार्ड दिखाता हूँ कि मेरी क्या रैंक है और मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं। अगर मैं आपको अपने मार्क्स सिखाऊं जो कि मैंने रैंक IQ से निकाले हैं, तो मेरे पॉजिटिव मार्क्स 303 आ रहे हैं और नेगेटिव मार्किंग 10, मेरे 10 क्वेश्चन गलत हैं, टोटल 111 किया था मैंने। तो इस तरह से मेरे टोटल 303 नंबर आ रहे हैं, 303 पॉजिटिव, उसके बाद 10 नेगेटिव करके टोटल मार्क्स 293 बन रहे हैं। और आपको बताऊं मेरे कंप्यूटर में सिर्फ 19 मार्क्स हैं, तो मैं OBC कैंडिडेट हूं, 15 क्वालिफाइंग था, मेरे जस्ट 4 नंबर ज़्यादा हैं। तो मैंने भी आपकी तरह मिस कर दी है सारी CPT और DEST पोस्ट। जी हाँ, CPT और DEST दोनों, क्योंकि कंप्यूटर में मेरे ज़्यादा मार्क्स नहीं हैं तो मैं बड़ी पर पोस्ट के लिए जिसमें टाइपिंग मांगा है उससे बाहर हो गया हूँ।
सॉरी जिसमें कंप्यूटर मांगा उससे बाहर हो गया हूँ। प्लस टाइपिंग भी मैंने सिर्फ 1776 वर्ड किए हैं, तो वो भी शायद मैं सिर्फ पास ही हो पाऊँगा, तो इसमें मेरे मार्क्स नहीं हैं। चलिए मैं आपको अपनी रैंक दिखाता हूँ, रैंक IQ में। अब अगर आप रैंक देख पा रहे हैं तो ये जिस दिन आंसर की आई थी उस रात की है, तब तक 66,000 लोगों ने 66,000 लोगों ने अपनी रैंक चेक की थी, तो उसमें से मेरी जनरल में 6,192 रैंक आ रही थी। उम्मीद है कि 1 लाख बच्चे जब तक चेक करेंगे मेरी रैंक 10,000 तक पहुंच जाएगी, तो मैं बॉर्डर पे हूँ। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी कन्फ्यूज़न रह गया हो तो वीडियो आप दोबारा देख सकते हैं रोक आराम से। उसके बाद भी अगर कुछ ना समझ में आए तो आप बिल्कुल कमेंट करिएगा, मैं आपको बताऊंगा। कोई भी चीज़ होगा सबका आंसर दूंगा। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, और शेयर करिएगा। बच्चों का कन्फ्यूज़न भी मिटेगा और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।